Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन 446, 447 एंड 448 ऑफ BNSS। जो पहले जो है वो था सेक्शन 406, 407 एंड 408 ऑफ CRPC। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए ए ने बी के ऊपर एक FIR दर्ज करवा दी, लेकिन ए कहता है कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है, एक और FIR करवाता है बी के खिलाफ, तो उसको यानी कि परेशान करने के लिए। फिर एक और करवा देता है कोई ना कोई इशू लेकर। तो अब क्या हुआ कि एक्यूज्ड के ऊपर 3 FIRs एंड कंप्लेनेंट बड़ा खुश होता है कि हाँ अब मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ, अब ये कोर्ट के ना चक्कर काटता रहेगा। नाउ एट दिस प्लेस, जब इस टाइप की कोई स्टोरी सामने आती है, इस टाइप की कोई सिचुएशन सामने आती है जहां पर किसी व्यक्ति को खास तौर पर तंग करने के लिए उसके ऊपर बार बार केसेस कर दिए जाते हैं, तो एक्यूज्ड के पास क्या रेमेडी है? क्या वो ऐसे ही पूरी कोर्टों में अलग अलग कोर्ट्स में जाके अपने केस के लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ता रहेगा? देखिए, केस तो लड़ना ही पड़ता है, अपने आप को सही साबित करना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारा भारतीय कानून है उसने इस टाइप के कंप्लेनेंट्स के लिए एक्यूज्ड को कुछ एक फैसिलिटीज दे रखी हैं जो एक्यूज्ड जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि सेक्शन जो ये मैं आपको डिफाइन कर रही थी, सेक्शन 446, 447 एंड 448 ऑफ BNSS। इसमें जो ये बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में बोला गया है कि जो सेक्शन 446 है वो बोलता है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द क्रिमिनल केसेस एंड अपील्स। जो सेक्शन 407 है वो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील्स के बारे में डिस्कशन करता है। और जो सेक्शन 408 है वो पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील्स के बारे में बात करता है। देखिए, जो केसेस होते हैं वो पहले तो देखिए निचली कोर्ट में ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो जज साहब हैं, सेशन जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके पास पावर है कि वो एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे ए ने बी के ऊपर 3 केसेस कर दिए, तो बी हर एक कोर्ट में जाकर केस लड़ने की बजाय वो अपने लिए एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकता है डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, कि मेरे सारे केसेस जो है वो एक ही कोर्ट में कर दिए जाएं। इससे क्या होता है कि एक तो जज साहब की नॉलेज में ये बात आती है कि जो कंप्लेनेंट है वो थोड़ा शातिर है। सेकेंडली ये चीज भी सामने आती है कि एक्यूज्ड के ऊपर अलग अलग से एक ही व्यक्ति ने एक ही एक्यूज्ड के ऊपर अलग अलग केसेस कर रखे हैं, तो चाहें तो आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं 408 को एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेन एवर इट इज मेड टू appear to a session judge that an order under this subsection is expedient for the ends of justice, he may order that any particular case be transferred from one criminal court to another criminal court in his session division। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि द सेशन जज मे एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी इंटरेस्टेड और इन हिज ओन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव ऑन हिज ओन इनिशिएटिव मतलब खुद से सुओ मोटो लेके, जैसे कि खुद ही कह दे कि अच्छा इनके अलग अलग केसेस चल रहे हैं, इनको एक ही जगह किया जाए। यानी कि इसमें बोला गया है कि या तो लोअर कोर्ट के कहने पर, या अगर पार्टी खुद एप्लीकेशन मूव ऑन करती है, या जो है जो जज साहब है ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, यानी कोर्ट खुद इनिशिएटिव लेती है कि इन सब केसेस को एक ही कोर्ट में इकट्ठा कर दिया जाए। तो इस ढंग से जो एक एक्यूज्ड है जिसको हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए अलग अलग उसके ऊपर FIRs दर्ज करवाई जाती हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा रिलीफ दिलाने के लिए कि आज इस डेट में जाना है, आज उस कोर्ट में जाना है, अलग अलग कोर्टों में जाने की बजाय, क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति अलग अलग कोर्ट्स में जाता है उसका टाइम, उसका मनी सब बर्बाद होता है। कम से कम ये तो हो सकता है कि एक ही कोर्ट में एक ही जज साहब के पास जाएं, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि जज साहब जो सभी केसेस की एक ही डेट लगा देते हैं। इससे जो है एक्यूज पर्सन को काफी रिलीफ मिलता है
और देखिए अपने आप को जो निर्दोष है वो तो साबित करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर ट्रांसफर हो गया तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफर होने के बाद हाँ, एक्यूज पर्सन को इतनी फैसिलिटी जरूर हो सकती है कि जज साहब को कहकर आप एक ही डेट सभी केसेस की लगवा सकते हैं। सेकेंडली जो ये है कि जब एक ही जज साहब के पास सारे केसेस होते हैं, सभी क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो रिजल्ट जो होता है वो कई बार क्या काफी बार ऐसा होता है कि अक्यूज्ड के फेवर में होता है। थैंक यू सो मच।